This is the F-35, an advanced multi-role fighter. दोस्तों, युद्ध के निर्णय को अपने दम पे बदलने वाले दो ऐसे फाइटर जेट्स जो किसी भी देश पर भारी पड़ सकते हैं या किसी भी युद्ध में भारी पड़ सकते हैं। एक को अमेरिका ने बनाया है, एक को रूस ने बनाया है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध में ये दोनों फाइटर जेट्स आपस में टकराए भी और दोनों ही एक दूसरे पे भारी भी पड़े थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं F-35 और सुखोई 57 की। लेकिन दोस्तों, जहां एक दूसरे पर दोनों भारी पड़े, लेकिन ऑन फिगर यानी कि ऑन पेपर दोनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं F-35 और सुखोई 57 किस तरह की फाइटर जेट है। तो ये मल्टी रोलिंग फाइटर जेट है। मल्टी रोलिंग फाइटर जेट होने का मतलब आप एक ही फाइटर जेट से कई तरह के काम को ले सकते हैं, जैसे एयर टू एयर फाइट, एयर टू ग्राउंड फाइट, एयर टू वाटर फाइट। यानी कि आप हवा से हवा में तो इससे लड़ ही सकते हैं, आप हवा से ग्राउंड यानी कि जमीन पे भी युद्ध में ये इसका काम ले सकते हैं। हवा से पानी में भी, पानी के युद्ध में भी इसका काम आप आसानी से ले सकते हैं, और ये इसलिए बनाए भी गए हैं। यही नहीं दोस्तों, ये भविष्य में होने वाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसको कुछ इस तरह बनाया गया है। तो आप इसी तरह इसी से सोचिए कि ये कितने खतरनाक फाइटर जेट हैं दोनों। अगर दोस्तों हम बात करें F-35 के स्पीड की, तो F-35 1930 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से ये उड़ सकती है। वहीं अगर हम सुखोई 57 की बात करें तो ये उससे भी ज्यादा 2450 किलोमीटर की स्पीड से उड़ने में सक्षम है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट यानी कि कितने ऊंचाई के युद्ध में ये काम आ सकती है, तो F-35 को आप 50,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से ले जा सकते हैं। वहीं सुखोई 57 65,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी अपने दुश्मनों को टारगेट कर मार सकती है। तो दोस्तों, यहाँ क्लियर आप देख सकते हैं कि F-35 से स्पीड और हाइट के युद्ध में सुखोई 57 F-35 पे भारी पड़ने वाली है। अब दोस्तों, हम दोनों भी फाइटर जेट की रेंज की बात करें तो रेंज में 2750 किलोमीटर की रेंज F-35 की है। वहीं सुखोई 57 की रेंज 3500 किलोमीटर की है, यानी कि रेंज के मामले में भी सुखोई 57 F-35 से काफी आगे है। दोस्तों, आपको बता दें F-35 F-22 का ही एक वर्जन है, यानी कि F-35 को डेवलप करके F-22 बनाया गया है। इसीलिए F-22 काफी एडवांस हो जाता है और ये सुखोई से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन F-35 और सुखोई 57 में सुखोई 57 काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें सुखोई 57 और F-35 में किसका वजन ज्यादा है, तो सुखोई 57 का वजन ज्यादा है। सुखोई 57 का वजन है 35,000 किलो, वहीं F-35 का वजन है 31,050 किलो। अब दोस्तों, अगर हम दोनों ही फाइटर जेट्स के हथियार कैरी करने के मामले में कंपेयर करें तो इसमें भी सुखोई 57 F-35 से आगे है, और इसके आगे होने का सबसे बड़ा कारण है सुखोई 57 में 2 इंजन का लगा होना। और 2 इंजन लगा होने के कारण ही दोस्तों ये इतनी ऊंचाई पर जाती है, और इसकी स्पीड भी F-35 से ज्यादा है, यानी कि सुखोई 57 ट्विन इंजन फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, कुछ मामलों में F-35 भी आगे है, जैसे कि रडार के मामले में, और फाइटर जेट्स में यानी कि F-35 में हुए टेक्नोलॉजी के मामले में सुखोई 57 से F-35 काफी आगे है। F-35 का रडार काफी ज्यादा एडवांस है। F-35 के कॉकपिट में बैठा फाइटर पायलट आसानी से अपने चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है उसको देख सकता है, लेकिन सुखोई 57 का फाइटर पायलट ये नहीं देख सकता है, जो कि F-35 को एक बड़ी एडवांटेज मिल जाती है किसी भी युद्ध में। क्योंकि अगर युद्ध में आपके चारों तरफ क्या चल रहा है इसका पता आपको लगते रहे तो आप आसानी से उस युद्ध में दुश्मन पे भारी पड़ सकते हैं। और दोस्तों, F-35 का रडार इतना ज्यादा एडवांस है कि ये F-35 के चारों तरफ क्या कुछ चल रहा है इसका रियल टाइम व्यू भी पायलट को दिखाते रहता है, जो कि F-57 में मिसिंग है। ये टेक्नोलॉजी F-57 में नहीं है।
वहीं अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में F-35 का अभी 400 यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अमेरिका सहित अन्य भी देश F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर हम सुखोई 57 की बात करें, तो सुखोई 57 का अभी सिर्फ 10 यूनिट ही बनाया गया है। अगर दोस्तों भारत के बारे में बात करें, भारत को F-35 और सुखोई 57 में किसे खरीदना चाहिए, तो भारत को इन जेट्स में किसी को भी नहीं खरीदना चाहिए। वैसे भी दोस्तों भारत अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करने में लगा हुआ है और कुछ ही समय में ये डेवलप भी हो जाएगा। और दोस्तों कुछ समय पहले तक इंडियन एयरफोर्स और रूस की एयरफोर्स साथ मिलकर सुखोई 57 पे काम भी कर रहे थे, लेकिन 2018 में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इस मिशन से अपने आप को हटा लिया और इसके हटाने की वजह बताई गई सुखोई 57 का स्टील्थ बॉडी, जो कि उतना अच्छी नहीं है। F-35 की स्टील्थ बॉडी काफी अच्छी है और यही एक बड़ा कारण था इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 57 के मिशन से हटने का, जिसके बाद रूस की वायुसेना ने इस मिशन को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों आपने देखा कि F-35 और सुखोई 57 में कौन ज्यादा पावरफुल है। इस पे दोस्तों आपकी क्या राय है? भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, F-35 को लेना चाहिए या सुखोई 57 को लेना चाहिए, या खुद का ही फाइटर 5th जनरेशन की फाइटर जेट को विकसित करना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।